Hello friends, welcome to Unpad, India's first knowledge sharing platform. दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। एक समय की बात है, ब्रिटेन में एक गरीब किसान था। स्कॉटलैंड की ये कहानी है। तो किसान का नाम था फ्लेमिंग और वो अपने खेत में अपनी खेती का काम कर रहा था। अचानक उसको पास के क्षेत्र से एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई। उसने जाकर देखा तो उसने देखा कि बच्चा जो है वो दलदल में फंस रहा है और अपने आप को निकालने का प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे वो निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चा था। फ्लेमिंग ने जाकर के उसको निकालने में उसकी मदद करी और निकाल करके उसको बाहर कर दिया। और डूबता हुआ बच्चा जो है, दलदल से डूबता हुआ बच्चा जैसे तैसे वो बाहर निकल करके और चला गया, खेलने लगा अपने बच्चों के साथ, जैसा था वैसे सामान्य तौर पर निकल गया। फ्लेमिंग अपने काम में लग गया। एक रोज के बाद जो है उसके पास फ्लेमिंग के घर के सामने एक बहुत बड़ी कार आकर रुकी और जो उस कार से सज्जन उतरे उन्होंने फ्लेमिंग से मुलाकात की और उसको बच्चे को बचाने के लिए उनको धन्यवाद किया, क्योंकि वो बच्चा था, वो जो सज्जन उतरे हुए थे वो थे रूडोल्फ चर्चिल। रूडोल्फ चर्चिल उस समय इंग्लैंड के राजघराने के व्यक्ति थे और उन्होंने किसान फ्लेमिंग को कहा कि आपको द्वारा जो मेरे बच्चे को बचाया गया है, इसके बदले में आपको चुकाना चाहता हूँ, उसका मैं बदला चुकाना चाहता हूँ। आप मुझे कुछ बताएं, आपकी क्या आवश्यकता है। तो फ्लेमिंग ने मना कर दिया। बोले ये मैंने किसी बदले के उद्देश्य से काम नहीं किया था, एक इत्तेफाक से उस समय ये परिस्थिति आई और मैंने सहयोग किया, ही मेरा स्वभाव। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, फ्लेमिंग का बेटा झोपड़ी से बाहर निकला। तो सज्जन ने कहा कि मैं अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक काम कर सकता हूँ, आपके बेटे को मैं उच्च शिक्षा दिलाने में क्या मैं मदद कर सकता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए। तो फ्लेमिंग ने सोचा कि मैं कभी अपने बेटे को इतनी उच्च शिक्षा तो दिला नहीं पाऊंगा जितना इन सज्जन के सहयोग से दिलाई जा सकती है। तो उसने सहमति दे दी कि ठीक है, मैं अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए आपको अनुमति देता हूँ। और उन्होंने चर्चिल साहब ने अपने बेटे की शिक्षा के लिए, जिस तरह उनकी बेटी की शिक्षा चल रही थी, वो जिस तरह उसी के समान उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में उस बच्चे की शिक्षा भी शुरू करवाई। धीमे धीमे समय गुजरता गया और जैसा कि सोचा था फ्लेमिंग ने कि बच्चे की शिक्षा के बाद जो है उनका जीवन स्तर ठीक होगा बच्चे का। और लंदन के एक स्कूल में पढ़ने के बाद, सेंट मेरीज मेडिकल स्कूल में पढ़ने के बाद, स्नातक और डिग्री और कई प्रकार करने के बाद यह लड़का आगे चलकर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ और इसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। कुछ सालों के बाद उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान पेनिसिलिन की इंजेक्शन से ही बची। और अमीर रूडोल्फ चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि उसका किया हुआ कर्म आखिर लौटकर उसके ही पास आता है। यानी अच्छाई पलट पलट कर आती रहती है। इस प्रकार से हमें अपने जीवन में भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मानवता की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आपकी स्वयं की चिंताओं को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। मगर लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं और महत्वाकांक्षाओं की खबर में क्षणिक लाभ के लिए अपने पुण्य कर्मों को द्रोहित कर देते हैं। जीवन अनंत नहीं है, बहुत ही अल्पकाल के हम मुसाफिर हैं। अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने सद्कर्मों को और आप पर किए गए उपकारों को हमेशा याद रखें। धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार।